नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में पर्ची खर्ची की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है। जब भी हरियाणा में सरकारी नौकरी का रिजल्ट निकलता है तो ये सुनने को मिलता है कि हरियाणा में अब पर्ची खर्ची का जमाना चला गया है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के जो रिजल्ट निकाले उसमें भी ये कहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में अब पर्ची खर्ची नहीं चलती है, पर्ची खर्ची का ज़माना चला गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार भी ये दावा करती है कि पहले पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची से ही नौकरियां लगती थी। हालांकि हाल ही में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि अगर पर्ची खर्ची पहले चलती थी इसका हरियाणा सरकार सबूत दे। और हम आपको बता दें कि आज इस वीडियो में हम इसी को लेकर के विश्लेषण करने वाले हैं कि पूर्व की सरकारों में क्या कुछ चलता था। हरियाणा सरकार में हाल ही में जो भर्ती हुए जो युवा हैं उनसे हमने बातचीत की। आइए पहले वो बातचीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी पहले सरकार पर्ची खर्ची से चलती थी, अब पर्ची खर्ची नहीं, नया किसी का पग पकड़ना सीधे लगते हैं जी। पर्ची खर्ची बंद होगी बिन कारण जी सारा सारा पढ़ना चाहे। तो पुरानी सरकारों की बात, पुरानी सरकार हमारा गरीबों का नहीं देखे को नहीं। अच्छा, पहले नहीं हुआ काम ना। हाँ जी, पहले तो बड़े लोगों के लगते थे, गरीब का तो नहीं लगता था ना। नहीं जी, मैं ऐसे कह रहा था अब पर्ची खर्ची काम बंद हो गया, बिना फ्री लगे जी। कोई दौरा है कट्ठी जाने की जरूरत को नहीं, पेपर दे जाओ आपको, कट्ठी ना जाओ। सच्ची बात बताऊं आपको सर जी, फार्म भरने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी मान लो बड़ी मेहनत करके बच्चों को जो मैं सोच भी नहीं सकता था भी मेरा लड़का लगेगा जी। अब मेरे को पूरा यकीन हो गया अभी ये सरकार है ना बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के जी, फार्म भरने का ही पैसा नहीं है ना। काम और सिस्टम तो बढ़िया है, थोड़ा पढ़े बाकी मेहनत तो फल मिले हैं। पहली तो भाई अब के बताना भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का भी, जिन्होंने ये इतनी बड़ी भर्ती टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर दी है और बच्चों का बहुत अच्छे लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत तरंग लाई है। भी बिना जो पर्ची और बिना पैसों के जो बच्चे लगे हैं उनकी मेहनत जो नंबर सिस्टम से जो मेरिट के अंदर आए हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। किसी तरह कोई बस किराया भी नहीं लगा हमारा, तो 1 रुपये तक नहीं लगा एग्जाम देने के लिए गए थे। तो बहुत अच्छी मतलब बढ़िया सरकार, मतलब बहुत बढ़िया कि जो पैसे वाला होगा जिसकी अप्रोच होगी वही नौकरी लगेगा। आज हमारे जैसे मिडिल परिवारों के अंदर भी बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के हम नौकरी लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सरकार होती थी सिफारिश वाले पैसे वाले लगते थे, हमारे पास तो वो होते तो कब के लग जाते। मेरा हस्बैंड भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ। अब मेहनत बच्चे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी सरकार। कैसे लगते थे? पहले वही पैसे पर्ची खर्ची से लगते थे, हमारे पास वो होती तो हम कब के लग जाते, वो तो थी नहीं, मेहनत करते थे फिर रह जाते थे। कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ने किया है वो कोई सरकार भी नहीं कर पाई है, ना कर सकती, क्योंकि इस सरकार में जो भी बच्चे लगे हैं वो बिना खर्चा पर्ची के लगे हैं। और ये मतलब कि जो पढ़ता है वो लगता है बस, कि जिनकी अप्रोच होती है वो लग जाते हैं, हम नहीं लग पाते। फिर लगने लगे, जैसे कि 2016 में एक बुआ की लड़की लगी थी, वो भी रिटर्न क्लियर करके ही लगी थी। एक मामा जी का लड़का है वो प्रोफेसर लगा था, वो भी रिटर्न क्लियर करके है। थैंक यू है मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने सबको पढ़ने के लिए मतलब इतना उत्साहित। इस वीडियो से आपने जाना होगा कि हरियाणा में इससे पहले क्या कुछ चलता था। हम आपको बता दें कि सरकारी कामकाज और सरकारी नौकरियों में भर्ती में मनोहर सरकार द्वारा पारदर्शिता तो बरती ही गई है, इसलिए प्रदेश के हर गली मोहल्ले में ये चर्चा आप सुनते होंगे कि हरियाणा में अब लग चुका है पर्ची खर्ची का जमाना। जनता अब खुद महसूस कर रही है कि उन्हें सरकारी कामकाज करवाने और सरकारी नौकरी पाने के लिए न तो किसी की सिफारिश की और न ही किसी की पर्ची की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। हमारा मानना है कि विधानसभा में इतना बड़ा सवाल उठाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री को अतीत के पन्ने पलटकर ये जरूर देख लेना चाहिए, क्या उन्हें नहीं पता कि सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची की वजह से ही प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि धांधली की वजह से ही न्यायालय द्वारा उनके कार्यकाल में कई सरकारी नौकरियों को रद्द किया गया, जिनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी में सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। जहां तक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की, तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कहां खड़े होते हैं, आइए इस पे
नजर डालते हैं। वर्ष 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा में 86,067 सरकारी नौकरियां देने में कामयाब हो पाई थी, जबकि वर्तमान सरकार अपने 9.25 साल के कार्यकाल में प्रदेश में करीब 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। हाल ही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 13,000 युवाओं को ग्रुप सी और डी में सरकारी नौकरियां दी है। पिछले दिनों इन 13,000 पदों के नतीजे घोषित होते ही प्रदेश की जनता खुद समझ गई कि अब पर्ची खर्ची की प्रथा का जो है चलन बंद हो गया है, क्योंकि यह सरकारी नौकरियां योग्य और गरीब परिवारों के बच्चों को हासिल की है। इससे संबंधित प्रदेश में कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें खुद लोग पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची की प्रथा का सबूत देते हुए नजर आते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि योग्य लोगों को मनोहर लाल उनका हक दिलाने में कितने कामयाब हो पाए हैं। पूर्व की सरकारों में व्यवस्था यह थी कि लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू क्लियर करने पर ही किसी को सरकारी नौकरी दी जाती थी। देखिए, पूर्व की सरकारों में सरकारी नौकरी देने के मामले में कितना बड़ा झोल था। यानी आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी बेहतर परीक्षा दे दीजिए, लेकिन आपकी नौकरी इंटरव्यू पर ही निर्भर करती थी। मतलब इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी चाहे तो आपकी योग्यता को चंद मिनटों में अयोग्य घोषित कर सकता था। अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था के पीछे एकमात्र कारण पर्ची खर्ची ही हो सकता है। इस पर्ची खर्ची का पूरी तरह से जो है नष्ट है करने और योग्य व्यक्ति को उसका हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी बड़े परिवर्तन करने पड़े। भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर लाल सरकार ने CET यानी कॉमन पात्रता परीक्षा की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कॉमन कैडर बनाया। अब बात करते हैं ठेकेदारी प्रथा की। पूर्व की सरकारों में विभिन्न सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी काम करते थे। इन कर्मचारियों को अक्सर सरकार और ठेकेदारों का शोषण करने का आरोप भी लगाते देखा जाता था, क्योंकि ठेकेदार द्वारा न तो उन्हें समय पर वेतन दिया जाता था और न ही किसी तरह की कोई सुविधा है वो दी जाती थी। सरकारी विभागों में ठेके पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए सबसे पहल है वो मनोहर सरकार ने की। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए मनोहर सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया। विभिन्न विभागों और बोर्ड और निगमों में जो ठेकेदार के द्वारा माध्यम से काम कर रहे 1,08,000 कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में लाया गया है। इसके साथ साथ 18,000 कर्मचारियों की नई भर्तियां भी इस निगम के माध्यम से की गई है। निगम में आने के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। EPF और ESI के लिए श्रम बोर्ड के लाभ भी उनको दिए जा रहे हैं। योग्य व्यक्ति को उसका हक देने के लिए मनोहर सरकार के द्वारा किए गए कामों की ये तो कुछ उदाहरण हैं, जबकि मनोहर सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए हजारों काम जो है किए हैं। आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या हमें जनता पर छोड़ देना चाहिए कि हरियाणा में पूर्व की सरकारों में वाकई पर्ची खर्ची चलती थी या मनोहर सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जो सरकारी नौकरियां लग रही हैं वो योग्यता के आधार पर लग रही हैं। ज़्यादातर युवा हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी ना तो किसी सिफारिश थी और न ही जो है उन्होंने किसी को पैसे दिए। उनकी योग्यता के आधार पे वो भर्ती हुए हैं और गांव में भी ये चर्चा अब आम है कि अब पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां मनोहर सरकार दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।